बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। एक दफ़ा सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने कमरे में बैठकर एक खत पर कुछ तहरीर लिखी और तहरीर लिखने के बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने उस खत को अपनी जेब में डाल लिया और जेब में डालने के बाद अपनी तलवार नियाब में रखने और खंजर रखने के बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने अपना शाही लिबास बदला और एक आम लिबास पहनकर अपने घोड़े पर सवार रवाना हो गए। रवाना होने से पहले सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह से अली बिन सुफियान ने पूछा, हजूर आप कहाँ जाने का इरादा रखते हैं? तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने अली बिन सुफियान को अशारतन कहा कि जिस जगह मैं जा रहा हूँ वहाँ मेरा अकेले जाना ही मुनासिब होगा, लिहाजा मेरे साथ कोई भी सिपाही नहीं जाएगा। अली बिन सुफियान ने कहा, अगर हुजूर बता दें तो बेहतर, अगर ना बताएं तो जैसा हुजूर को अच्छा लगे। सुल्तान खामोश रहे और कहा कि मेरे लिए दुआ करना। लेकिन जिस जगह सुल्तान जा रहे थे वो जगह बहुत दूर थी और उस जगह पर पहुंचने के लिए सुल्तान को मुसलसल कई जंगलों, कई गांव और कस्बों से गुजरना था। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी अली बिन सुफियान को खुदा हाफिज कहकर अपने तेज रफ्तार घोड़े पर सवार हुए और चल पड़े। तकरीबन 3 दिन मुसलसल सफर करने के बाद सुल्तान एक गार के धाने पर जा पहुंचे। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने सलाम किया तो अंदर से जवाब आया, ऐ मेरे सुल्तान अंदर आ जाइए। दर हकीकत इस गार के अंदर सुल्तान का एक बहुत बड़ा रहनुमा बुजुर्ग रहता था जो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के खुफिया पैगामात सुल्तान के जासूसों तक पहुंचाता था। लिहाजा सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी जब भी इस बुजुर्ग को पैगामात देने जाते तो अकेले जाते और किसी को साथ ना लेकर जाते थे, क्योंकि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी अपने अलावा किसी पर आंख बंद करके भरोसा नहीं कर सकते थे। जब सुल्तान उस बुजुर्ग के पास पहुंचे तो उस वक्त जोर की नमाज का वक्त था। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने सलाम करने के बाद फौरन नमाज जोहर अदा की और नमाज अदा करने के बाद बुजुर्ग ने आपके लिए गरम गरम मशरूब तैयार किया। सुल्तान ने गरम मशरूब पिया और फिर खाना खाने के बाद वहां से रवाना होने की तैयारी करने लगे। उस बुजुर्ग ने आप रहमतुल्लाह अलैह को फरमाया, हुजूर आज की रात यहाँ इंतजार कर लें, कल सुबह ही आप रवाना हो जाइएगा और शाम के बाद किसी मुनासिब जगह पर क़याम कीजिएगा और फिर अगली सुबह अपना सफर जारी कीजिएगा। इससे आपको मुश्किल भी नहीं होगी और आपका किसी मुसीबत से भी सामना नहीं होगा। लेकिन सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह का एक एक लम्हा बहुत कीमती था। लिहाजा सुल्तान ने सोचा कि जो सफर शाम होते तक हो जाएगा वो मेरा वक्त बच जाएगा। लिहाजा सुल्तान अपने घोड़े पर सवार रवाना हो गए। लेकिन इत्तफाकन जिस रास्ते से सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने जाना था उस पर एक दिन पहले बारिश आने की वजह से बहुत ज्यादा कीचड़ था और कीचड़ की वजह से उस रास्ते से निकलना सुल्तान के लिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि ऐसी जगह पर डाकुओं के हमले होने का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और घोड़े को सफर करने में भी दुश्वारी आ सकती है। लिहाजा सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह सारे रास्ते जानते थे। लिहाजा सुल्तान ने दूसरा रास्ता इख्तियार किया और उस रास्ते से अपनी मंजिल की तरफ रवाना होते चले गए। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह को एक ऐसी बस्ती में जाकर शाम हुई जो कि समंदर के किनारे पर थी और समंदर के किनारे एक मंदिर यानी बुत खाना बना हुआ था और उस बुत खाने के थोड़े से फासले पर सुल्तान को एक बस्ती नजर आई। सुल्तान ने सोचा आज की रात इस बस्ती में किसी के पास क़याम करना ही बेहतर रहेगा। लिहाजा सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह जब उस बस्ती में पहुंचे तो सुल्तान का घोड़ा एक बूढ़ी की झोंपड़ी के सामने जाकर रुक गया। सुल्तान के घोड़े की जैसे ही आवाज उस बूढ़ी औरत ने सुनी तो दौड़कर अपने खेमे से बाहर निकली और उसने आकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह को अर्ज किया, ऐ मुसाफिर, जब भी कोई मुसाफिर इस बस्ती से गुजरता है तो मैं ही
उसकी मेहमान नवाजी करती हूँ, लिहाजा आप आज रात मेरे पास क़याम करें। वो नहीं जानती थी कि ये मुसाफिर कौन है और कहां से आ रहा है। उसने आपको मुसाफिर समझा और झोंपड़ी के अंदर ले गई। उसने सुल्तान को मुसाफिर समझा और दूसरी तरफ सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह एक आम आदमी के हुलिये में थे, लिहाजा इस औरत को पहचानने में मुश्किल हो गया कि असल में आप कौन हैं। बूढ़ी औरत ने सुल्तान के लिए अच्छा सा खाना तैयार किया, सुल्तान को पेश किया। बूढ़ी औरत की बातों से ही सुल्तान को पता चल गया था कि ये बूढ़ी औरत एक मुसलमान है, और वहाँ एक मस्जिद देखकर सुल्तान को यह भी पता चल गया कि ये सारी बस्ती मुसलमानों की है। लिहाजा सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने आराम से बैठकर खाना खाया, लेकिन सुल्तान कोई आम इंसान नहीं थे। आपकी दूर अंदेश आंखों ने यह जांच लिया था कि वो बूढ़ी औरत इस वक्त बहुत परेशान थी। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने दूसरी तरफ देखा तो बिस्तर में एक नौजवान हसीनो जमील लड़की सो रही थी। सुल्तान ने बूढ़ी औरत को कहा, अम्मा जी, ये कौन है और आप इतनी परेशान क्यों हैं? तो उसने कहा, ए मुसाफिर, तुम ये पूछकर क्या करोगे? तुम नहीं जानते कि कल मेरे ऊपर क्या क़यामत गुजरने वाली है। जब उसके मुंह से ये अल्फाज निकले तो सुल्तान हैरान हो गए और पूछा, अम्मा जी बताएं तो सही, आखिर ऐसा क्या हुआ? तो उसने कहा, बेटा, शायद आपने भी समंदर के किनारे एक बुत खाना देखा होगा। हमारी बस्ती के लोगों का ईमान है कि इस बुत खाने में हर साल एक शैतान आता है और वो शैतान एक नौजवान और कंवारी लड़की की बलि लेता है, और हर साल हमारी बस्ती में चिट्ठी डाल के उस नौजवान लड़की का नाम निकाला जाता है, और फिर उस लड़की को बुत खाने के अंदर दुल्हन बनाकर बैठा दिया जाता है, और रात को जब वो शैतान आता है तो उस लड़की को मार देता है और उसका खून पीने के बाद वहां से चला जाता है। और साल में एक बार वो शैतान जरूर आता है, और हमारी बस्ती वालों को ये कहना है कि अगर उस शैतान को बलि ना दी गई तो वो सारी बस्ती को मार देगा। ये सुनकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह बड़े परेशान हुए और बोले, अम्मा जी, मुसलमान होकर बस्ती वालों का इतना कमजोर ईमान, ये बहुत शर्म की बात है कि कभी शैतान भी मंदिरों में आए और नौजवान कंवारी लड़की की बलि ले। शैतान कभी इंसान का खून नहीं पीता है। तो इस बूढ़ी औरत ने कहा, बेटा, ये झूठ नहीं, ये सच है, क्योंकि हर साल हम इस मंदिर के अंदर एक कंवारी लड़की को बिठाते हैं, और जब सुबह उस मंदिर में जाते हैं तो उस लड़की की जान निकल चुकी होती है और वो मुर्दा होती है। सुल्तान बड़ा हैरान हुआ और पूछा, अम्मा जी, तो फिर आप क्यों परेशान हैं? तो उसने कहा, ए मुसाफिर, इस बार किसी और लड़की की बारी नहीं, बल्कि मेरी इकलौती बेटी की बारी है। लिहाजा कल शाम मेरी बेटी को इस मंदिर में बिठाया जाएगा और मेरी इकलौती बेटी कल शैतान के हाथों मारी जाएगी। अगर मैंने अपनी बेटी की बलि देने से इनकार किया तो इस बस्ती वाले हम दोनों को मार देंगे। ये सुनकर सुल्तान बड़ा हैरान हुआ और कहा, अम्मा जी, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आपको अल्लाह पर भरोसा है तो आप मुझ पर भरोसा रखें, आपकी बेटी को कुछ नहीं होगा। बूढ़ी औरत सुल्तान की बातों से थोड़ा बहुत तो इत्मीनान में आ गई, लेकिन ये खौफ उसे दिल ही दिल में खाए जा रहा था कि कल मेरी इकलौती बेटी शैतान के हाथों बलि चढ़ जाएगी। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अगली सुबह अपना सफर तर्क कर दिया और वहां ठहर गए। जब शाम का वक्त हुआ तो सुल्तान ने औरत से कहा, अम्मा जी, आप मुझे अपनी बेटी की जगह घूंघट पहनाकर इस बस्ती वालों के सामने उस मंदिर में बिठा दें, ताकि मैं इस राज से पर्दा उठा सकूं कि आखिर इस मंदिर के अंदर हकीकत में शैतान आता है या फिर यह बस्ती वालों का एक वसवसा है। इस बूढ़ी औरत ने कहा, बेटा, कि तुम क्या कह रहे हो? अगर शैतान को पता चल गया कि उसके साथ धोखा हुआ है और एक लड़की की जगह हमने एक मर्द को बिठा दिया तो वो बस्ती को मार देगा। ये सुनकर सुल्तान ने उस बूढ़ी औरत को कहा, अम्मा जान, अगर आपके दिल में जरा भी ईमान है तो आप मुझ पर भरोसा करें और मुझे अपनी बेटी की जगह घूंघट में बिठा दें। मैं आज की रात
इस राज से पर्दा उठा दूंगा। उस बूढ़ी औरत ने ना चाहते हुए भी अपनी बेटी की जगह सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी को घूंघट में बिठा दिया और बस्ती वालों को कहा कि मेरी बेटी बिल्कुल तैयार हो चुकी है, लिहाजा आप इसे आकर ले जाएं। बस्ती वालों ने सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह को एक डोली में बिठाया और उस मंदिर में जाकर बिठा दिया। बस्ती वाले चले गए, अंधेरा छाने लगा। सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने उसी वक्त मंदिर के अंदर घूंघट उतारा, समंदर के किनारे गए और वजू किया और नमाज इशा अदा करने के बाद कुरान पाक की तिलावत करने लगे। वक्त गुजरता रहा, आधी रात का वक्त हुआ, लेकिन कोई भी शैतान नहीं आया। सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह दोबारा हाजत की वजह से बाहर गए, समंदर के किनारे वजू किया और आकर दोबारा कुरान पाक की तिलावत करने लगे, लेकिन अभी तक शैतान नहीं आया था। इतने में तहज्जुद की नमाज का वक्त हुआ। सुल्तान ने तहज्जुद की नमाज पढ़ी और फजर की नमाज अदा करने के बाद कुरान पाक की तिलावत में इतना मशगूल हो गए कि दोपहर का वक्त हो गया और सुल्तान को पता ही न चला। दूसरी तरफ सुबह जब गांव वालों ने बूढ़ी औरत की बेटी को देखा तो यह बात पूरे गांव में फैल गई और लोग एक दूसरे से कहने लगे कि अगर इस बूढ़ी की बेटी इस जगह मौजूद है तो फिर उस मंदिर में कौन सी लड़की रात को शैतान के हाथों बलि चढ़ गई। यह सुनकर तमाम लोग बस्ती वाले इकट्ठे होकर उस बूढ़ी औरत के पास पहुंचे और आकर सवाल किया, बूढ़ी अम्मा, अगर आपकी बेटी सही सलामत आपके पास मौजूद है तो रात को मंदिर में कौन लड़की मौजूद थी जो कि शायद अब शैतान के हाथों मर चुकी होगी। तो इस बूढ़ी औरत ने बस्ती वालों को शुरू से लेकर सारी कहानी सुनाई और कहा, रात को मैंने अपनी बेटी की जगह एक मुसाफिर को, जिसने मुझे मजबूर कर दिया था, उसको मैंने बिठा दिया था और रात को शायद शैतान ने उस मुसाफिर को मेरी बेटी की जगह मार दिया होगा। यह सुनकर तमाम लोग बस्ती वाले इस तजस्सुस के साथ उस मंदिर की तरफ दौड़ने लगे कि जाकर देखें कि आखिर उस मुसाफिर के साथ क्या हुआ। जब बस्ती वाले मंदिर के अंदर पहुंचे तो देखा कि सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह कुरान पाक की तिलावत में मशगूल थे। उन्होंने जब सुल्तान को कुरान पाक की तिलावत करते हुए देखा तो वो लोग बड़े हैरान हो गए और कहा कि आखिर ये नौजवान सारी रात मंदिर के अंदर मौजूद रहा, लेकिन शैतान ने इसको कुछ न कहा। इतने में सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह अपनी जगह से उठे और उन बस्ती वालों को मुखातिब किया, ऐ बस्ती वालों, मैं सारी रात कुरान पाक की तिलावत करता रहा, 3 बार समंदर के किनारे वजू करने के लिए गया, लेकिन मुझे तो कोई शैतान नजर नहीं आया। ये सुनकर वो बस्ती वाले बड़े हैरान हो गए और फिर इतने में बूढ़ी अम्मा ने कहा, फिर ऐ मुसाफिर, हमें ये बताओ कि आखिर शैतान मंदिर में नहीं आता तो इस लड़की की जान कैसे निकल जाती है जिसको रात को मंदिर में बिठाया जाता है। तो सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि इस समंदर के दोनों तरफ जंगल ही जंगल है, पिछला हिस्सा सारा सुनसान है और सामने की तरफ समंदर है जिसकी रात को कितनी खतरनाक लहरें दिखाई देती हैं। आप ही अंदाजा करें कि जब एक लड़की को पता चल जाए कि उसकी मौत होने वाली है तो अपनी मौत से पहले ही वो इस खौफ से मर जाती है और फिर दूसरी तरफ वो जंगल ही जंगल और समंदर होने की वजह से आप जिस लड़की को बिठाते हैं उस डर की वजह से मर जाती है और कोई शैतान नहीं आता। लिहाजा तमाम बस्ती वालों को आज के बाद इस मंदिर में किसी भी लड़की को बलि चढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। और इसी तरह सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह की बहादुरी और दिलेरी की वजह से वो गांव वाले इतनी बड़ी मुसीबत से बच गए और उस बूढ़ी औरत ने सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के हाथ पैर चूमना शुरू कर दिए और फरमाया, ए मुसाफिर, अगर तुम ना होते तो शायद अब तक मैं भी मर चुकी होती। मेरी बेटी के अलावा मेरा और कोई दुनिया में मौजूद नहीं था और अगर आप ना आते तो शायद मेरी बेटी भी मर चुकी होती। तो सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने
कहा, अम्मा जान, बेशक आप मेहमानों की इतनी कदर करती हैं, हत्ता कि रात को आप इतनी परेशान थी, लेकिन फिर भी आपने मेरी मेहमान नवाजी में जरा भी कमी नहीं छोड़ी और अल्लाह ताला को आपकी ये नेकी पसंद आ गई और इसलिए अल्लाह ताला ने मुझे आपकी मदद करने के लिए भेज दिया। इतने में बस्ती वालों ने पूछा, ए नौजवान, तुम कौन हो? इतना बहादुर और दलेर इंसान हमने आज तक नहीं देखा। तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, ए बस्ती वालों, मैं उस सल्तनत का सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी हूँ। जब ये बात उन लोगों ने सुनी तो कहने लगे, सुल्तान मुअज्जम, बेशक हमने आपकी दिलेरी, बहादुरी और अक्लमंदी के किस्से सुने थे, लेकिन आपको इतना दलेर अपनी आंखों से नहीं देखा था और आज आपकी दिलेरी तमाम बस्ती वालों ने अपनी जिंदगी में अपनी आंखों के सामने देख ली। और इसके बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने उन बस्ती वालों को खुदा हाफिज कहकर वहां से चल पड़े और जाते हुए एक इंतहाई अनमोल जुमला कहकर गए कि हमेशा खुदा पर भरोसा रखो, जो खुदा पर भरोसा रखता है उसे कभी खुदा मायूस नहीं करता।